तो राम राम, नमस्कार, सत श्रीकाल भाई सबने। एक बार देख लो लाइव क्लियर आ रहा है तो बता दियो भाई। जो भाई लाइव से जुड़ा हुआ है प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो, फिर शुरू कराएंगे लाइव। भाई आज थोड़ा सा आंधी तूफान था, तो आंधी तूफान की वजह से थोड़ा सा लेट है भाई। बहुत तेज हवा चल रही है। लगभग मेरे ख्याल में परमात्मा करे सभी किसानों ने अपनी अपनी कणक निकाल ली हुई भाई। तूड़ी ताड़ी मेरे ख्याल में रेडी हुई है, कतई रेडी हुई। तो एक बार लेट है भाई। कहीं की तूड़ी रेडी है भाई, मेरे ख्याल में तूड़ी ताड़ी रेडी हो तो देख लियो। एक बार लाइव के माध्यम से देख लो भाई, कमेंट मार दो भाई क्लियर है या नहीं है। तो जितने भाई जुड़ रहे हैं फिर शुरू करते हैं जी। तो एक बार कमेंट कर दो भाई जो भी देखने रहे लाइव क्लियर है कि नहीं, क्योंकि नेटवर्क का इशू आया थोड़ा सा और मौसम आंधी तूफान का है भाई। इस हार में तो आंधी तूफान है और अपनी अपनी जिस भाई ने तूड़ी नहीं बनाई बना लो भाई, क्योंकि मौसम जो है बारिश का होने वाला है। बारिश स्टार्ट हो जाएंगी अब। मैं अभी खेत से पहुंचा हूं भाई। तो अमित जाखर ओके भाई, ठीक है भाई। तो जैसा कि दोस्तों मैंने ऊपर टॉपिक में दिया है, नस्ल सुधार में पशुपालक का दोषी कौन है। नस्ल को खराब करके व्यापार और नस्ल का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। तो भाई राजेश राम राम भाई। तो क्यों की जा रही है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम जो है काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी, नस्ल के स्वरूप जो है धीरे धीरे बदलते जाने लगने हैं। अमित जाखड़ भाई आने दो विचार। हाँ बिल्कुल विचार देंगे भाई। कई दिन से थोड़ा व्यस्त था, एक नया प्लांट शुरू किया उसमें व्यस्त था, तो अब लगभग राजू करौली राम राम भाई ओके जी ठीक है। तो कई दिन से व्यस्त था, थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा था, तो अब दोबारा से जो है समय लग रहा है। अब समय जो है अपने पास पूरा है। लगभग पिछले 2-3 महीने समय का अभाव था, अपने प्लांट में लगे हुए थे वहीं। तो परमात्मा के आशीर्वाद से एक मोती की खेती का प्लांट शुरू किया भाई और उसमें ही व्यस्त थे। तो मैंने जैसे बताया भी, नस्ल सुधार में पशुपालकों का दोषी कौन। दोस्तों आजकल होड़ सी लग रही है दूध निकालने की, दूध निकालो दूध निकालो। अच्छा है निकालो, मैं भी कहता हूँ कैसे मर्जी निकालो निकालो, लेकिन कुछ लोग उसमें जो ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं। गलत का मतलब अतकंडे अपना के दूध निकाला जा रहा है। थनों में से दूध आओ भाई, भेड़ चाल हो रही है, दुनिया ने लगाया, टिक्का भी लगाया, दुनिया ने पता नहीं क्या सप्लीमेंट भी दिया, पता नहीं क्या क्या दिया, और अब तो अप्राकृतिक तरीके से दूध निकाला जा रहा है। और वो तरीका बड़ा माड़ा है भाई। 12 लीटर के एक झोटी है, पहले वह भी बहुत अच्छी झोटी होती है, माड़ी नहीं होती भाई। 10 लीटर की जो गाय है, हरियाणा देसी गाय 10 लीटर दूध दे दे पहले ब्यात में, उससे बढ़िया गाय नहीं होती। लेकिन आज के टाइम जो है भेड़ चाल सी इतनी ज्यादा होगी। सोमवीर राठी कौन से बुल का बेस्ट सीमन है भाई जी, जरूर बताओगे सोमवीर भाई तने कौन से बुल का बेस्ट है वो बता देंगे। अरे वैसे तो एक चीज और बता दूं सोमवीर भाई सारा ने, सीमन भाई अपना पशुधन देख के यूज करो। ये यूट्यूब फेसबुक पे बड़े बड़े बुल देख के यूज ना करो। सीमन अपना बुल देख के यूज करो, सॉरी अपनी गाय देख के यूज करो, उसके कम्बिनेशन के हिसाब से बुल यूज करो भाई। मैंने आज तक जब भी कहीं ब्रीडिंग के लिए सीमन का प्रयोग करवाया तो कोशिश ये रहती है भाई एक लाइन अलग से चलाई जाए, एक अच्छी दूध की लाइन चलाई जाए और भैंस को या गाय को देखकर सीमन का प्रयोग कराया जाए। तो तभी परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक दोस्तों माड़ा रिजल्ट नहीं आया। 177 नंबर बुल लॉन्च किया था भाई हरियाणा का, मैं आपको बता दूं। 177 नंबर जो बुल था उसके लिए लोगों ने बहुत कहा था ये है पुराना है दिगड़ा है। तो भाई 177 की बछियां मां से डबल मिल्किंग में आ चुकी हैं। फेसबुक पे भाई बैठे है साधु बनीवाल, उसके पास गाय थी 6 लीटर की, बछड़ी मां से डबल आ गई, मां से 4-5 लीटर क्रॉस कर गई। एक भाई वहां है अपने कैथल में, उसके पास आ गई। बहुत से लोगों के पास आ रही है भाई, बहुत लोगों के पास अच्छी अच्छी नस्ल की बछड़ियां आ रही है भाई। एक मिनट जरा। हाँ भाई, हाँ जी भाई, मैं फेसबुक पर लाइव हूँ भाई साहब, जरा एक बार फेसबुक पर लाइव हूँ जी एक बार जरा। तो बहुत बढ़िया बढ़िया
बछड़ियां आई भाई, लोगों ने खूब कहा था यो बुल थारपार मिक्स है, यो बुल फुद्दू है, यो बुल माड़ा है, इस बुल के सींग बढ़िया गुण, इसके खुर बढ़िया गुण, पता नहीं क्या क्या लोगों ने। और उन लोगों ने वो सीमन भी यूज करा भाई। अरे एक भाई तो ऐसा है नस्ल सुधारा कि वो सीमन भी ले गया, उसने पैसे भी कौन दिए आज तक। नस्ल सुधारक जो बने उन्हें दिए को नहीं। चलो ना दे, परमात्मा भला करे, घट नस्ल तो बनी। और लेकिन एक भाई ने और कहा भाई मेरे पास सीमन था, वो नहीं कहता है जी मेरे से तो अगला पैसे ले गया। मैं बोले यार जब हमने पैसे नहीं दिए तो अगला से पैसे क्यों ले किसी से भाई। चलो वो भी बात कोई नहीं। फिर बात आती है नस्ल सुधार पे। नस्ल सुधार में भी हम नस्ल सुधार करेंगे, बीड़ा उठाते हैं कुछ लोग मिलके, और मिलना भी क्या है भाई, ये कह लो व्यापारियों का गिरोह लगा लो, या एक नया बिजनेस करने वाला जो है, चमत्कार करने के लिए जो है, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए जो है नस्ल की स्वरूप को बदला जा रहा है जी। नस्ल का स्वरूप कैसे बदला जा रहा है भाई। लंबी लंबी थुई की गाय दिखावा हरियाणा की, लंबी लंबी थुई की गाय दिखावा, बोले दूध देंगी, ये हरियाणा का गौरव है, ये हरियाणा का मान है। तो वो हरियाणा का मान भाई, अभी पीछे एक मेला लगाया था एक संस्थान है, उस हरियाणा का माल में वो दूध तो बच्चा नहीं कौन दबावे, और उसको स्वरूप और उसको आधार मानकर जो है नस्ल का स्वरूप बदला जा रहा है। तो बड़ा दुख की बात है, हरियाणा नस्ल जो है पतन की ओर ले जाई जा रही है। और सिर्फ 2-4 व्यक्ति विशेष के द्वारा, 2-4 आदमी के द्वारा सिर्फ यह दिखा के भी खड़ी थुई की बड़ी थुई की गाय बढ़िया हो है। और आपको याद दिला दूं मैं, वही लोग हैं ये जो कलकत्ता में गाय भी कटने गई थी। ये वो लोग हैं जो सिर्फ गाय का शरीर और आकार ही चाहिए इनको सिर्फ ये चाहिए शरीर आकार बढ़िया हो। शरीर आकार है तो क्यों इनका बिजनेस चलता रहे। तो दोस्तों हरियाणा नस्ल की थुई भी बड़ी होती है मान लूँ, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं होती जितनी लोगों ने खड़ी दिखा दी। पसरी हुई थुई होती है, भारी थुई होती है। पुराने समय की आप हरियाणा गाय देखोगे, आज से 20-20 साल पुरानी मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको, 25-25 साल पुरानी गाय होगी, जिन गायों की थुई थी। लेकिन जिस तरह से नगोरी नस्ल को हरियाणा में बांट दिया गया ना, वैसी नहीं थी भाई। तो बड़ा दुख होता है। हरियाणा एकमात्र ऐसी नस्ल है जो हरियाणा नस्ल के साथ है। हरियाणा गाय जो है, हरियाणा पूरा एक मतलब एक स्टेट का नाम हरियाणा और एक नस्ल का नाम भी हरियाणा, बड़े मतलब फक्र की बात होती है। महेश ढिल्लो भाई थर पर में कौन सा है, बहुत है महेश ढिल्लो, कराएंगे बात भाई सबके कमेंट लाएंगे भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। तो फिर एक भेड़चाल सी चला दी भाई, हरियाणा गाय के ऊपर थारपारकर का सीमन लगवाने लगे। फिर कहते हैं जी कुछ लोग भी हमने हरियाणा नस्ल के जो है 70,000 सीमन बांट दिए। अरे 70,000 सीमन बांट दिए, डॉक्टर ने तो सारा ने पैसे ले सीमन लगाया भाई। कौन से किसान पशुपालक के घर में फ्री में सीमन लग गया? एक भी पशुपालक के घर में फ्री में सीमन नहीं लगा भाई। अपने कोई मित्र प्यारा ने लगा दिए तो बात अलग है। और 70,000 सीमन बहुत होते हैं जी। 70,000 सीमन बांटना, जिसमें से बच्चे कहाँ गए। लेकिन चलो अच्छा है बांटे, मैं तो कहता हूँ, लेकिन सिर्फ व्यक्ति विशेष को कागजों में बांटे। फिर बात आवा जी मेला लगाया गया। मैं कई दिन से नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं। मेरे पास फोन आया एक भाई का, बोले जी मेरे बुल में कमी बताओ। मैं कहा भी तेरे बुल में कोई कमी को नहीं, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब कमी नहीं है तो वो कहता है जी मेरा बुल को जो है, जो संस्था ने मेला लगाया, हरियाणा के ठेकेदार जो बन रहे हैं हरियाणा नस्ल के, उनने मेला लगाया तो मेरी बुल को और गाय को देखने नहीं आए। बोला मैंने 8-10 गाय जो है उसमें मेले में जो है उनको डाली। और उसको नहीं भी, फतेहबाद की भी कई भाइयों में फोन आया, बोला जी हमारी भी गाय देखने को नहीं आए। तो भाई उन्होंने दावा करा 3500 उनके पास जो आवेदन आए, 3500 आवेदन आए। उनके 3500 आवेदन में से वो कहते हैं हमने 150 गाय सिलेक्ट करी, पता नहीं 100 सिलेक्ट करी, पता नहीं 200 सिलेक्ट करी। देखने तो कोई कौन गए, देखने तो वही गए जो उनके यारे प्यारे थे, क्योंकि इनाम भी जो जड़ा था, जिनका नाम जो करना था वो अपने प्यारे प्यारे का ही करना हुआ भाई। 90% जो है 80 कह लो। एक भाई कहता बोले जो 80 भी हो सके 90 भी हो सके। मैंने कहा चलो 80 ला लो। 80% उन लोगों को इनाम दिया गया जो इनके चमचे ला लो यार यारे प्यारे थे। अब फिर इन्होंने घोषणा करी भाई संस्था का कोई भी व्यक्ति अपनी जो है गोधन को नहीं लेके आएगा। और इन संस्था वाले आदमी आगे जो है गोधन और गाय बछिया जो है मेले में लगाई, और उन्हीं को आपस में मिलजुल के इनाम दे दिया, क्योंकि आपस में भी तो प्रोत्साहन एक दूसरे को करना जरूरी है। तो भाई नस्ल सुधार नहीं है ये तो घर सुधार है। लोगों से
भावना ले रहे हो, दान ले रहे हो, या कुछ टाइम ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ये वो बात नहीं है भाई। एक सुधार हो जाए, सुधार की तरफ नहीं है भाई, ये तो भाई अपनी घर सुधार की तरफ है। वो अपना घर सुधार ज्यादा है भाई, नस्ल सुधार नहीं है। और नस्ल का स्वरूप बदलने के लिए बोला हमें किताब छाप देंगे, ऐसी हो जाएगी नस्ल, वैसी हो जाएगी। भाई तारे छापने से नस्ल थोड़ी बदलेगी। नस्ल का स्वरूप खराब करना है, करो। तुमने लाखों रुपए की गाय चेपनी है लोगों के, चेपते रहो। लोगों का नस्ल के प्रति जो प्रेम था, लोगों का नस्ल के प्रति जो रुझान था, वो रुझान तुम लोगों ने खत्म कर दिया। लाखों रुपए की एक बछड़ी चेप दी यूपी के अंदर। मैंने पहले ही कही थी, अरे यार बछड़ी ना दो, वहां क्यों किसी गरीब आदमी, पहली बार गोपालक ने मारो। बाछी ने दूध दिया भाई, उसने 4 किलो। गौशाला से बछड़ी उठा लिया, मैं बता दें फलाने बुल की है, या कहीं से उठा लिया फलाने बुल की है, नाम ले लिया और लोगों का बेचारा के साथ खिलवाड़ कर दिया। ये बड़ा दुख का विषय है भाई। हरियाणा नस्ल के जो अच्छे अच्छे गो प्रेमी आए थे, जो बढ़िया बढ़िया जो है, जिन लोगों का रुझान था, अच्छी जो धनाढ़ व्यक्ति थे, जो गौ सेवा भी कर सकते थे, ब्रीडिंग भी कर सकते थे, जिनके पास समय और धन का दोनों का जो भरपूर था, वो लोग इस नस्ल को बढ़ा सकते थे। इन्होंने वो नस्ल, उन आदमियों का ऐसी ऐसी गाय चेपी हैं जो 4-4 किलो दूध ने खाली थुई थुई दिखे उनके भाई। मेले में भी बुला रखी थी इस तरह की गाय। वह गाय भी जो है मैं आपने शायद दिखा भी दूं, उन गाय से कोई नू दिखा दियो भी कितना दूध आओगा। उनकी वीडियो शायद कुछ भाइयों ने देखी भी होंगी। अरे दूध मुख्य है हरियाणा नस्ल का, जो आप देखा, दूध के बिना तो गुजारा है ही को नहीं। मुख्य तो दूध है, अगर दूध आओगा तो घर चलेगा भाई, दूध के बिना तो घर कौन चले। दूध है तो सब कुछ है, दूध नहीं है तो फिर भाई किमी को नहीं। वह गाय की फोटो काफी भाइयों ने देख भी ली होंगी, काफी प्रचार किया था हरियाणा नस्ल को बचाने, हम हरियाणा नस्ल को बचाएंगे। मतलब मैं दिखा भी दूं भाई, कुछ भाई नहीं देखी हो, देख लो भाई, देख लो भाई। इन गाय कोई दूध काट के दिखा दियो भाई मैंने, ये बड़ी बड़ी थुई की जो गाय दिखावे हैं, इन गाय का दूध काट के दिखा दियो कितना दूध दे देंगी ये। बच्चा दबा दे तो ही नहीं, मत मानिए। देख लो भाई लेवटी, ये होती है शुद्ध हरियाणा। जो हरियाणा का स्वरूप बदला गया है, ये हरियाणा है। बड़ी थुई और खड़ी थुई हरियाणा होती तो भाई नस्ल सुधार, ये नस्ल सुधार है। देख लो भाई, के नस्ल सुधार होगा इनका, के नस्ल सुधार मानना है इसने। ये नस्ल सुधार है या अपना घर सुधार है, देख लो भाई। कम से कम जो आम पशुपालक जो फोटो भेज रहे हैं, जो आम पशुपालक जो ये कह रहा है भी मेरी गाय भी देख लो, मेरी गाय भी देख लो, भाई उसकी गाय देखने तो जाना ही कौन, क्यों? वो पक्षपात, निरा पक्षपात है भाई, टोटली जो है पक्षपात किया जा रहा है। और देखने नहीं गए। फतेहबाद से एक भाई का फोन आया, बोला जी मेरी बातचीत में कमी क्या है। मैं बोला तेरी बातचीत में कोई कमी कौन भाई। बोला जी देखने को नहीं आए। ऐसी ऐसी कई रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूं भाई, वैसी बड़ी बात को नहीं लेकिन चलो क्यों किसी भाई रिकॉर्डिंग सुनाओ। तो मेरा तो यही अनुरोध है भाई, नस्ल को खराब ना करो, नस्ल को नस्ल की तरह रहने दो। रोहित भाई का फोन आया, उनका बुल है अपने वो वाला गौरव, 860 का बच्चा है भाई, वो 860 बुल का बेटा है वो। 860 का बुल का बच्चा है सिर्फ उस बात के कारण। देखो 860 के सीमेंट होते फिर वे, 860 के तो सीमेंट होते फिर, और 860 का जो बच्चा है उसको सम्मान करने के लिए गए और खरीदने भी गए। बोले 50,000 फालतू दे देंगे, माने बुल दे दे। तो उस भाई ने बेचारे ने बोला भाई बुल तो मैं कौन बेचूं। उसके बाद वो बुल जो है वो मिक्स हो गया। अगर वो बुल बेच देता उन 2-4 ठेकेदारों को, तो भाई वो बुल प्योर हो जाता, उस बुल के सीमेंट भी बन जाते, उस बुल का सारा काम ठीक हो जाता। और ईव जो है भाई, वो बुल जो है मिक्स हो गया। उस बुल को छोड़ो, आप उस भाई के पास, रोहित के पास काफी अच्छी अच्छी गाय है भाई। एक गाय होनी मेरे ख्याल में रोहित के पास होंगी भाई 20-30 गाय तो आराम से है भाई। 15 लीटर प्लस की अगर बात करा, 15 लीटर से 20 लीटर तक की, ऊपर भी होंगी, खैर मैंने देखी को नहीं लेकिन 15 से 20 तक का तो मैंने भेजा भाई। मेरे ख्याल में 20-25 गाय इकट्ठी कर रहे हो। फालतू हो तो बेरा नहीं, बछड़ी बुछड़ी भी कहीं पाल रहे हो। और मैं तो कहूँ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करो। और 15 लीटर 12 लीटर दूध माड़ा नहीं होता भाई गाय के, देसी गाय के। घर दूध पीने के लिए तो दूध वही अच्छा भाई, जो गाय रूटीन में आराम से दे दे।
सबसे बढ़िया दूध वो है। तो बताओ उस पशुपालक का क्या कसूर, उस रोहित भाई का क्या कसूर, वो बुल उसने बेचा को नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया भाई वो बुल जो है मिक्स हो गया। रोहित भाई राम राम। रोहित भाई का एक फोन कट गया। एक मिनट रोहित भाई लाइन पे तो कौन जुड़ने लग रहे हैं, मैं आपको वैसे व्हाट्सएप पे जोड़ लेता हूँ, सॉरी फोन कॉल से। जी भाई साहब। राम राम रोहित भाई। राम राम भाई साहब। रोहित भाई एक बार आवाज म्यूट कर दो आपके फोन की, पर जो वीडियो चल रही है वो। हाँ सुनाओ भाई साहब। रोहित भाई के वाक्य था आपका जो है संस्था आपके बुल देखने आई, गाय बुल। भाई साहब अपन 8-9 पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराया था, अच्छा देखने के लिए भी नहीं आए। अच्छा, कोई पशु देखने के लिए नहीं आए। यो देखो बड़ा सा मोटरसाइकिल रोक के बात करो, आवाज घटे। हेलो। हाँ भाई। मैं देखो वैसे सेलेक्ट हो ना हो वो अलग चीज हो सकती तो भाई, लेकिन देखने आने का तो हक बना था। बिल्कुल बने भाई। हैं? चलो उसका हिस्से भी अच्छी चीज हो भाई किसी के पास। हाँ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस चीज में नहीं कहते। हाँ। लेकिन आने का तो हक था, अपन दोहरा लेट गए भाई साहब। अच्छा तेरे तेरे उन भाई कहीं कौन गए, घना के फोन आ रहे हैं, बोलो भाई इनने तो अपनी दुकानदारी करनी है। सुमित भाई अक्टूबर में देखो मेला लगवाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हाँ मेले की अनाउंसमेंट कर रखी है, बिल्कुल निष्पक्ष फैसला होगा। कति न्यू गंगा जल हाथ में ले लेके कति ओपन मेला, और मेरा कोई पशु नहीं लगेगा, और मेरी कमेटी का कोई पशु नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया बात है भाई। अगर कोई साबित कर दे मेरी कमेटी का पशु लग रहा है ड्यूटी के अंदर, 51,000 रुपये इनाम कराएंगे। आज लाइव में बोलते हैं रोहित भाई, बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेरी के अंदर एक मेला लगने वाला है नया, और अक्टूबर में मेला लगेगा। ठंडा मौसम भी आ जाएगा थोड़ा उस टाइम तक, और बहुत बढ़िया मेला लगाओगे भाई रोहित भाई। और भाई का बुल है भाई 860 नंबर का बेटा है गौरव नंदी। भाई साहब ऐसे बच्चे आ रहे हैं सुमित भाई, ऐसे बगाया कि बच्चे इनको नहीं पानी देखिए भाई मैंने, समझे। और बुल जो है तेरा एक चीज और बता दूं तुम्हें, बिल्कुल 860 की हूबहू कॉपी है, क्योंकि 860 की फोटो मार्केट में मैं ही ले आया था कदे। और तब लोगों ने पता क्या गया था मेरे, बोला तेरा तो रहा दिमाग खराब, ही थर पर मिक्स है। और आज वही लोग जो है सीमेंट होते फिर लग रहे हैं, इसका भी 2000 में सीमेंट मिल जाए, 1000 में सीमेंट मिल जाए। सही बात है। और वो नहीं है, और तेरा बुल बिल्कुल हू बहू भाई कॉपी है उसकी। और बुल के बारे में एक चीज रोहित भाई, तक ने बुल खातर आए हुए सम्मान करने के लिए तने मेरे को फोन किया था, चलो मैं नहीं आ पाया उस टाइम, कोई व्यस्त था। ले रहे थे, आए थे। अच्छा बेचने खातर को नहीं लिया, अपन रखना है। अच्छा हाँ भाई के मैं ऊपर दे देंगे, मगर नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आप तो वाह बात है, मोहित नहीं लिया, इंस्टाग्राम पर रील वगैरह पूरे हो जाएंगे, हमने बेचना ही नहीं। हाँ ठीक बात है, घर में एक सांड तो होना चाहिए। अरे भाई उसके बाद सारा डेली का सेटअप होया है। तो फिर वो बुल तो बुल जैसे बेच देता था तो वो प्योर हो जाता भाई। जब वो वाह बात है सुमित भाई, जमींदार ने दबाने की सोचा, कोई भी हो या सरकारी मेला में तो प्राइवेट मेला में तो पहला यो काम था। हाँ। सरकारी मेला भी नहीं होने लग गया। सारा मेला में यही हाल है। हाँ जो मेरा बुल कटवाया गया ना भाई सुमित, वहाँ कुरुक्षेत्र कटवाया गया है, लेकिन मुंह फिर हंसी थे लोग। अच्छा भाई हमारी चीज हमारे दो रहे है। अरे खुद की संतुष्टि होनी चाहिए, मेला में किधर है। ये नस्ल के ठेकेदार जो है ना, ये क्या करते हैं, इनको अपना धंधा चलाना है, इनको अपनी गाय बच्ची बेचनी। इनके क्या हुआ है मैं तुम्हें बता दूं, 2-4 चेले जो पट रखे हैं न्यारे पीछे से, उनका ग्राम बांध के जय गौ माता करे जाएंगे, और वे गाय बेचनी हो। जिस तरह इतना याद हो, एक बार कलकत्ता नहीं गई थी गाय कटने के लिए, गई थी बहुत टाइम पहले, उसमें भी शामिल थे 1-2 यूट्यूबर हैं। तो मतलब ये वो लोग हैं जिनको अपना सिर्फ धंधा चलाना है भाई, इनको गाय से कोई मतलब नहीं, नस्ल से कोई मतलब नहीं। अब वो थुई वाली गाय दिखा दी यार, थुई से घर थोड़ी चलेगा किसान का। मैं बताऊं आपने, गोवाना माजरी में एक बच्चिया खड़ी है राम निवास के पास। हाँ। दूसरे ब्याह में बछड़ी ब्यारी है वो। मैं ये करके रुजू कर बहुत नजदीकी है। भाई साहब इतना बड़ा तैयारी तनी है, 5-6 किलो दूध को नहीं देती। उसका केक रहेगा 2 महीना दूध दे है, नाट जाए। जब भी बात करूं अंकल के बेहोश भाई नाट रही है रोहित, तो नहीं बताओ बड्डी तुई का के करेंगे। सही बात है। लेकिन चलो वो तो एक फौजी आदमी है, रिटायर्ड आदमी है, शौकीन आदमी है, वो रख रहा है कि जमींदार रख लेगा भाई। कौन रास के भाई। और तना बता दूं एक नई बात, उस मेले में एक ऐसा बुलबुला रखा है जिसकी बेटी ने बच्चा भी गुंद पाया।
और कहोगे तो मैं ना, चलो वो आदमी जो है जिसके पास बुल है वो आदमी गौ सेवक अच्छा इंसान है, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन उस मेले में कैसा बुला रखा भाई जिसकी बेटी ने बच्चे को पेट भर दूध भी नहीं पिला भाई। और उस बछड़ी के लिए मैंने जो है एक बंदे को खुद कह दिया, जब मैं देखने गया उसको कह दिया था, मैंने कहा या भाई बाल्टी फोड़ेगी, और वो बाल्टी ही फोड़ी उन्हें भाई, दूध गूंद दिया, बच्चा भी गूंदा भाई, बच्चा का भी पेट नहीं भर पाई वो गाय। और फिर वो गाय वो खुद ही ले गया वो भाई, उस गाय के नीचे सुन लेते हैं, उस गाय के ऊपर सिमन लगा 177 नंबर बुल का, अपने हरियाणा बुल का HLDB का जो बुल था 177 में ले आया था। और भाई वह बछड़ी आज मैं दावे से कहूं वह बछड़ी मां से 2-3 गुना दूध तो देगी दे भाई, उनको 20 किलो दे देगी, सही बात है, लेकिन भाई 10 किलो भी दूध देगी ना, दोनों समझ लियो मां से कई लाख गुना बढ़िया निकली है। और उम्मीद है वह 8-10 किलो दूध आराम से देगी, क्यों मां के तो बच्चा ही गुंदा पे था भाई, किलो ही गुंदा। सुमित मेरा भाई क्या बात है, अगर बाल्टी में क्या मैं सह तो सहना वह बात से एक ली दे ही कुछ ना होना, कुछ नहीं होना भाई, अगर बाल्टी में कुछ होना तो जमींदार उत्तम मत ले है भाई। ठीक बात है। और फिर एक चीज देखो, ये कहते हैं संस्था कोई भी आदमी या कोई मेंबर अपना जो है गाय नहीं लगा हुआ, इनने यह बात कही थी, बिल्कुल भाई, और फिर इनने गा लगवाई, फिर लंबी थुई बोला हरियाणा लंबी थुई वाली बढ़िया, क्यों बढ़िया भाई, गाय वाह बढ़िया जो घर में दूध दे दे, सही बात है, किसान पशुपालक का पेट भर दे भाई साहब। थुई तो देखो सेकंड ऑप्शन है, अगर दूध है, दूध के साथ अगर सुंदरता चल रहा है तो वो सेकंड ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है तो दूध का आज के दिन घर दूध से चलेगा भाई। और दूसरा अनु में भी HF पालो या कोई क्रॉस पालो, हाँ ठीक है भाई, बैक ब्रीडिंग करो, नस्ल सुधारो, लेकिन ये ना हो ऐसी गायों को सम्मान दो जो बैक ब्रीडिंग या जो कोई मतलब गलत तरीके से दूध तोड़ रखा हो लोगों ने, या गलत काम कर रखा हो, या जिसके पिछला खानदान ही सुधरा जो है HF टाइप का है, उसको सम्मानित कर रहे हैं दूध के लिए, ऐसे लोग हैं देख। सुमित भाई खूब शौक था दूध तुलवाने का, लेकिन वैसा काम होने लग गया, कति मन बहुत दूर हो लिया अपना सेवा कर रहे, 35-36 गाय हैं। हाँ 35, मैं 30 गाय तेरे पे, मैं ये भी लाइव में कहूँ था, मैं 25-30 गाय हैं बढ़िया। बिल्कुल है भाई, भाई के पास बहुत बढ़िया गाय रोहित के पास। अरे बड़ा दुख हुआ रोहित ने बताया मृत्यु, बोला जी मेरे तो एक भी पशु देखने को नहीं आए, और फिर नुका सुनो लोगों ने रोहित भाई झूठ बोला, नुका 3500 आवेदन आए, अरे 3500 गाय दिखा दो तुम ढंग की हरियाणा की, सही बात, जिस हिसाब से तुम खड़ी थुई कहो, ये 2-4 आश्रम है जिनमें दूध को नहीं, उनकी खड़ी थुई तो दिखा दो तो अलग बात है, क्यों उनने वहां से बिजनेस करना है, हैं बढ़िया बढ़िया गाय ले रहा, गोलू ले रहा, गोलू कौन ले आपकी गाय, क्यों उसने पता था इनके लक्षण का। सुमित भाई एक चीज और भी है, बड़ी थुई आ रही, देख लो कितनी गाय दूध काट है। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल नहीं, फिर हरियाणा नस्ल की थुई होती है, मैं नहीं कहता थुई नहीं होती, लेकिन इतनी खड़ी भी थुई को नहीं हुआ है जो ये दिखाने लग रहे हैं आजकल। नागौरी की थुई होती है जब पतली और खड़ी, हरियाणा की थुई थोड़ी चौड़ी यार पसरी हुआ है, शरीर थोड़ा सा ढीलापन में हुआ है, ज्यादा टाइट नहीं होता जी। तो बड़ा दुख हो भाई, और बड़ा मैंने तेरा फोन आया बाद तेरे से बात हुई तो बड़ा और भी ज्यादा दुख होया मैंने, मैं बोला देख खुल की कमा है, जो भी जजिंग करेंगे हमारे मेले में, और एक रिंग के साथ गंगा जल की बोतल हाथ में, गंगा जल हाथ में दिया रिंग में तारेंगे जजा ने। दूसरी चीज, हर एक आदमी यह चीज बोल रहा है कि जजों का फैसला अंतिम फैसला होगा, नहीं भाई सच्चा ही नहीं बिल्कुल भी। आप एक चीज का मांगा, पशुपालकों का फैसला अंतिम फैसला होगा, जजा का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। ठीक बात। और एक चीज मैं बताऊं रोहित भाई, तेने जजों को पॉइंट लिखने के लिए अलग अलग खड़े करो भाई साहब, अलग अलग होंगे, फिर अलग नंबर लिख के थर्ड एम्पायर, हमारा थर्ड एम्पायर होंगे 3, वे जज पास करके वे नंबर लिख के ले आएंगे, वे थर्ड एम्पायर पे ही दिए जाएंगे, फिर थर्ड एम्पायर जाके उसको फर्स्ट सेकंड एक रिंग में मेरे भाई, एक रिंग में 2 जज है ना, तो एक जज दूसरी तरफ से चले, एक जज दूसरी तरफ से, अपने पॉइंट लिखो और कमेटी ने पकड़ा दो। और वो पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट किए जाए, भाई ये पॉइंट देख लो भाई लास्ट में यूट्यूब लगा के, भाई हम ये पॉइंट जज लिखे थे, साइन है जज के, स्टेज पर स्क्रीन पर चलेगा, इस चीज का इतना नंबर दिया, इस टोकन नंबर 23 का, इस चीज का इतना, बिल्कुल 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 होना चाहिए भाई, समझे, दाबाचित्ती को नहीं करा सुनित भाई। हाँ नहीं अपना कोई पशु लगाना, कमेटी में वे बंदे लिए हैं, हाँ भाई पशु लगाऊंगा भाई, मिल्किंग में लगाऊंगा, हाँ मिल्किंग में लगा सके कमेटी का बंदा, मिल्किंग में लगाओ, नहीं मिल्किंग में दूध काटो यार, मिल्किंग में काटो अच्छी बात है, लेकिन ब्यूटी के अंदर कोई भी भाई अगर मैं बताऊं रोहित, अब तो ऐसे हालात हो रहे भाई, अपना तो लाइव मिल्किंग से विश्वास ही उठ गया, खुद आंखा देख के करने खड़ा हो गए 24 घंटे, फिर तो दूध घटा ले तो घटा ले, नहीं भाई लाइव मिल्किंग से जो है विश्वास उठ गया। तो
भाई बहुत गलत होया तेरे साथ भी, और कई दिन से तो मन समय नहीं लग पा रहा था। हाँ भाई कोई नहीं, अपनी चीज अपने पास है सुमित भाई, क्या हाँ बात होगी। ठीक बात है, अच्छी चीज है भाई, अच्छी चीज तो अच्छी रहोगी। आज भी इतने सीमन लगने लग रहे हैं फील्ड में गौरव के, जिसकी कोई हद नहीं। नहीं बिल्कुल अच्छी चीज है, बढ़िया बुल है, बढ़िया बुल करना कोई नहीं काटता। देखो एक कमाल की बात इस बात का दुख आता है, अगर तय इस बुल को उनको बेच देता तो ये होता इंडिया का सबसे टॉप बुल, है ना। ये तो है भाई। और ये ना बेचा तो ये हो गया इंडिया में मिक्स ब्रीड हो गया है। देख कमाल, नस्ल का जो स्वरूप बदलना है वो व्यक्ति विशेष देख के, देखो पशु। फिर एक चीज और है सुमित भाई, जब एच 860 मिक्सिंग बुल है तो क्यों उसके पीछे भाग जाए लोग। खूब टोए सीमन बेटियां करते हैं, सीमन मिल जाओ। बिल्कुल भाई एक चीज और, हर लुकमा देखो गौरव के सीमन लगवाने लाग रहे हैं लोग, और ओपन नहीं कर रहे। समझे। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अरे लगवाओ चलो, किसी का दूध तो आ जाए घर में। दूध बिना भाई कितने दिन का रख लोगे हैं, या तो ऐसे ही है तो बिना दूध वाली गाय बांध के घर दूध का गौ सेवक बन के देखो, पता लगे। सही बात है। दुनिया किसी से दान लेके गाय पालना अलग चीज होती है, अपने घर में पाल के सेवा करना वो असली गौ सेवक है भाई। और दूध भी ना उसका काटो और ब्याह भी ना, और कर लो सेवा किसी ने करनी हो तो। भाई साहब एक चीज बताओ, जो दूध ना दे कोई राखी दिखा दो, कोई को ना क्या भाई, कोई चार गाय राखी दिखा दो, बड़ा थुई वाले चाहे छात कटता हो, इतनी बड़ी थुई हो, कोई बांध की दिखा दो, चरा की दिखा दो, कोई गुणमंद है। इन्हें यूट्यूबर ने तो एक दो यूट्यूबर ऐसे इन्हें तो धंधा करना है, इन्हें तो बड़ी थुई दिखा दिखा के लोगों की बाछी जी अपनी है। एक आधा इन्हें चेला पकड़ लेंगे, उन्हें कहेंगे बाछी पाल दे बढ़िया, आटा उटा मारेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको लाइव के माध्यम से, जितना आटा मारोगे छाननी के ऊपर उतनी ज्यादा थुई ऊपर उठे भाई। एक चीज और बता दियो लाइव में, हाँ जो भी अपना मेला लग जाएगा IDFA का, इंडिजीनियस डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन का, हाँ इसके अंदर सिर्फ सफेद कलर को मान्यता नहीं दी गई है, चाहे वो अगर उसके अंदर प्योर हरियाणा नस्ल के करेक्टर है ना, चाहे वो श्यामा कलर हो, चाहे हमारा पुराना कलर गोरा कलर होगा। गोरा कलर ने पीछे छोड़ते जा रहे हैं कि भाई गोरा कलर हरियाणा नस्ल में होया ना करता पहला, समझे। तो तीनों कलर सफेद, श्यामा और गोरा करेक्टर हरियाणा ब्रीड के होनी चाहिए। ठीक बात, ब्यूटी के अंदर भी और मिल्किंग के अंदर भी। बिल्कुल ठीक बात भाई। चलो ठीक है रोहित भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेले के लिए, नए मेले के लिए। और जब भी डेट अनाउंस करो, और कुछ रूल्स हैं भाई, जज अलग अलग हो, कुछ ये चीजें बड़ी ध्यान में रखियो भाई, क्योंकि आज के टाइम मेले से लोगों का विश्वास गया उठ। सुमित भाई साहब सर, पहला लोग त्योहार की डाल बांट रहे हैं, सरकारी मेला होगा त्योहार की डाल चाचा डालता, लेकिन आप एक चीज का लोग सरकारी मेला छोड़ कर हमारे मेले में जुड़ेंगे। आज कई बात ने याद रख लियो। बिल्कुल बिल्कुल भाई का पूरा सहयोग करेंगे। देखो पशुपालन को बचाना है ना, तो जो है सही चलना पड़ेगा, नू नहीं भाई। हमारी एक चीज और बताऊं रोहित, नू ना हो भाई कोई संस्था या व्यक्ति गाय लगावा, अपनी संस्था का व्यक्ति कोई गाय ना लगाए। जो बात कही है ना तो वह कही राखी, और नू ना हो जिस तरह ये भाई कोई मतलब है नहीं, न्यू बता दिया। अगर कोई भी बंदा न्यू कह देगा वो पशु ब्यूटी के अंदर कमेटी के इस मेंबर का है, 51,000 रुपये नाम वही की नहीं होना चाहिए। मैं भी एक पत्र लिखने लग रहा हूँ, राज्यपाल साहब से मिलकर भी आऊंगा, टाइम लग गया, एक पत्र भी लिखूंगा भाई, जो है नस्ल को खराब करके और गलत गाइडलाइन किया जा रहा है। और भी खैर करेंगे, चलो कोई नहीं बात। अभी एक चक्कर है दिल्ली साइड में, अगर मुलाकात हो पाई तो टाइमिंग देखते हैं, सेटिंग बैठा तो, और नहीं तो पत्राचार जरूर करेंगे भाई। और बाकी नस्ल को खराब करने का काम करने लग रहे हैं, नस्ल बहुत पतन की तरफ जा रही है। और जो अब तक तो खैर को नहीं कागजी कार्रवाई कराते, अब लिखित में भी कार्रवाई चलावांगे भाई, क्योंकि नस्ल जो है ना खाली एक लीक थुई में नहीं है भाई, दूध बाल्टी में है तब थुई है वह। सही बात है। दूध बाल्टी में नहीं है तो वह थुई कोई काम की को नहीं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई ने मेले के लिए। तो काफी कमेंट आगे भाई के पढ़ते हैं, बाकी गलत तो है आपके साथ भाई, जिसके साथ भी गलत होगा आप साथ खड़े हैं भाई। सुमित बिरड़ के है पशुपाल का दरवेश होने, लेकिन साथ मत रखो। बिल्कुल सही बात है तेरी भाई, आपस का द्वेष जो है पशुओं पे ना निकालो, अपने गोधन पे ना निकालो, भैंस वंश पे ना निकालो। बस बिल्कुल ठीक बात है भाई। ठीक है रोहित भाई, ठीक है, राम राम भाई, कर लेगा। तो दोस्तों ये थे रोहित भाई के विचार। तो बड़ा दुख होता है इस तरह जो है एक अच्छे पशुपालक के साथ जो है गलत किया जाए। पशु देख के गुनिया में, गोवंश देख के गुनिया में, और फिर कहते हमारे पास 3500 आवेदन आए, हमने वहां देखे यार कहाँ गए तुम, अपने चले चपाटों के पास, अपने दुकानदारों के पास, अपने आदमियों के पास। तो
सोमवीर राठी कौन से बुल का बेस्ट? सारे बुल बेस्ट हैं भाई, अपनी भैंस और गाय देख के बुल यूज करो। सेक्रेट सीमन कौन से बुल के अच्छे हैं भाई? सेक्स सीमन की कंसीविंग बहुत कम है, आपको बता दूं मैं। सेक्स सीमन में समस्याएं बहुत हैं भाई, नॉर्मल लगा लो कोई। सेक्स सीमन परमात्मा ने देना वो देना है। और महेश ढिल्लो राम राम भाई, जौनप्रीत नमस्कार भाई, राकेश राणा नमस्कार, राजकुमार भाई, और यो रिजवान गाजी राम राम भाई, शमशेर सिंह राम राम भाई, भाल सिंह राम राम। राकेश राणा थारपर में 15 kg का बुल कौन सा है? 15 kg के बहुत बुल है भाई, घनी है, फ़ोन कर लिए, मैसेज कर दूंगा तने। सुरेंद्र सिंह राम राम भाई, नंबरदार भाई राम राम, सुमित पोसवाल राम राम भाई, अरमीत भाई गोदारा राम राम, नरेंद्र नेहरा राम राम भाई, जिद्दी जाट राम राम भाई, गुरप्रीत राम राम भाई, सुनील शर्मा राम राम। तो जितने भी भाई जुड़े, मोनी माजरा भाई साहब, माल बिकाऊ है डॉक्टर साहब? माल क्या बिकाऊ है भाई? व्हाट्सएप मैसेज कर लिए, फ़ोन कर लिए, 93 158 21 14 की, समझ में नहीं आई तेरी बात। सुनील कुमार राम राम भाई, जिद्दी जाट सैग 168 का रिजल्ट कैसा है डॉक्टर साहब? 168 के सीमन अभी गवर्नमेंट फार्म पर लगवाए हैं भाई, कुछ जो भी रिजल्ट आएगा वो बता देंगे भाई। कुछ बुलों के सीमन जो हैं गवर्नमेंट फार्म पर लगवाए हैं भाई, कुछ SAG की भी हैं, कुछ और भी हैं, ABS भी हैं। तो रिजल्ट वहाँ जो प्रोजेक्ट में सीमन में रिजल्ट आवा बता देंगे भाई क्या रिजल्ट आया, और जो होगा सही बताओगे भाई। आज तक जिस भी बुल का देखा है एग्जैक्ट बताया है, थारपार नस्ल के अंदर 74 इसको भी बताने वाला लोगों को मैं ही था, जबकि बुल आज मृत्यु के कगार पे, मतलब बुढ़ापे के आखिरी मतलब पायदान पे है। अब लोग पीछे भाज पड़े, लेकिन रिजल्ट उसका मैंने ही बताया था भाई। और यूट्यूब पर भी डाल देंगे, नेटवर्क का इशू था भाई थोड़ा सा, इसलिए फेसबुक पे ही लाइव आना पड़ा। यूट्यूब पर भी अभी अपलोड कर दूंगा यही वीडियो में। तो जितने भाई जुड़े हैं भाई, नस्ल को ख़राब ना करो, नस्ल का नाश ना करो। और किसी भाई ने कोई सवाल करना हो पूछ लियो भाई, लेकिन ये जो संस्थाएं बन रही हैं, ये जो धर्म के ठेकेदार, ये पशु के ठेकेदार, गोवंश के ठेकेदार, जो भी ठेकेदार बन लग रहे हैं, इन ठेकेदारों ने भाई नस्ल का कर दिया सत्यानाश। इनका कोई, इनको वो नहीं भी नस्ल बचानी है, इनको सिर्फ एक ही है भी पैसा किस तरह कमाना है, धंधा किस तरह चलाना है, यो काम है इनका भाई। और सरपंच अजय राम राम भाई, बलजिंदर सिंह CIRB में कौन सा बुल बेस्ट है? CIRB में बलजिंदर सिंह भाई कौन सा बुल बेस्ट है बता देंगे भाई कल लाइव में, और बताऊंगा कल फिर लाइव आवांगे भाई। अनिल रेड्डू राम राम भाई, जिद्दी जाट 1 मंथ में S388 रिजल्ट आने वाला है हमारे पास डॉक्टर साहब। जिद्दी जाट भाई S388 की बेटियां 21 22 किलो टप चुकी हैं। और फ़ोन नंबर देता हूँ भाई, किसी भाई ने जानना हो, एक भाई के पास खड़ी है अभी ताज़ा ब्यारी है भाई, देख भी आई हो, नंबर लिख लो भाई उसका ले। और भी बहुत एक भाई को नहीं, बहुत भाई आ रही है, और 15-16 से कम तो मरी उनको ही भाई। एक तो 3 थनी भी 14 किलो काट रही है। एक भाई के पास खड़ी है जो 21 किलो टप की, वो है भाई 96 535 10 567, उस भाई ने खड़ी है भाई। देखे यो भी ताज़ा ब्यारी है, दूध देने लग रही है। वो लाइव का वो भाई बोला लाइव आजकल बोला करावांगे, लोग नू कहेंगे थना में NS चढ़ा दी। बोला जी लाइव आप कराऊंगा, जिन्हें देखनी हो बिना बताए आओ, जब मर्जी फार्म पे रुको और देख जाओ। तो आजकल यो ट्रेंड भी चल रहा है भाई, क्योंकि दूध निकालने का टाइम, जब दूध निकालने का टाइम होना है, गाय पहले कौन पाउस है, जो जमा ठन करड़े हो गए पाउस की ने पहले पाउस ही खड़ी है, तो नू समझ लियो थना में किमी रोल है। लोग आजकल ये भी अंदाजा लगाने लगे। एक भाई ने मेरे को बताया, बोला जी लाइव मिल्किंग चल रही है भाई की, और लाइव मिल्किंग के अंदर बोला जी थन जो है जमा तन रहे, शुरू में जो है पहली मिल्किंग करी जब तो थन तन रहे कौन थे, और अगली मिल्किंग में थन तन गए जमा एकदम करड़े, बच्चा छोड़ने से पहले ही। और बोला जी किस कारण से है, मैं बनने की मेरा, बोला जी बताऊं, मैं बता दे भाई। बोला जी वो थना में NS चढ़े आजकल, वो NS चढ़ा दो और वो थना में जो है चढ़ जाएगी, और वो फिर बाद में काट ले। मैं बोला यार ये तो खूब तरीका बताया तने। तो भाई लाइव मिल्किंग अपना तो विश्वास सा उठ गया। बहुत अच्छे भैंस और गाय रिकॉर्ड बनाए हैं, बनाओ भाई, लेकिन भाई ईमानदारी से बनाओ, और अपने घर में दूध आओ तो सब कुछ है भाई। इस भेड़ चाल में ना बढ़ो, और भेड़ चाल को छोड़ के जो है नस्ल सुधार के हो चलो, नस्ल को बचा लो। ये नहीं हो भी कोई संस्था के नाम पे मेला रख ले, और वो मेला के अंदर जो अपने अपने पशु ले जाओ अपने चहेतों के, और किसी के देखने ही ना जाओ, आम आदमी के देखने ही ना जाओ, ऐसा ना करो। तो अनिल रेड्डू अपनी एक टाइम 17 kg प्लस है, किसी भाई ने चेक करा, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। इलियास अहमद भाई राम राम, बहुत बढ़िया इलियास भाई, मौज है जमा, मौज ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं भाई।
मौज लिया रोज लिया। अनिल भाई लिख रहा है नॉर्मल डाइट में, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है रेडू साहब, एक नंबर, बड़ी बढ़िया बात है। अच्छा तरह दूध दे रही है तो। नहीं तो एक और भी है, वो लोगों के जोटा की बेटियां ने अपनी बता दे तारा, एक संदीप इंदौरा, राम राम भाई। बाकी कल फिर लाइव आऊंगे भाई। अब लाइव आके कई चीज़ें हैं जो कई दिन से रह रही थी वो शेयर कराएंगे, और सच्चाई के साथ सत्य में जयते, जैसा लिखा भाई सत्य में जयते ही रहोगा भाई। कोई भाई भी कोई समस्या हो फोन करो, खुल के बोलांगे भाई। कोई किसी से द्वेष भावना नहीं, कोई किसी से लड़ाई नहीं, कोई किसी से बैर नहीं, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई के साथ डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों ने सब्सक्राइब कर लिया भाई। आप में को नहीं, एक वो आया था ना यूट्यूब पे फेसबुक पे 2-3 दिन, 10 दिन ड्रामा करना आया था, बोला पोल खोल दूंगा, फलाना नपुंजड़ काट ली, फलाना दिगड़ी कर ली, बाद में पैराम पड़ता राजीनामा वीडियो गिर गया। तो वे तो है भाई, अपने अपने चैनल चलाने का स्टंट लगा लो या अपने डांगर बेचने का स्टंट ला लो। आपा ने जो सच्चाई कहनी है वह कहनी है भाई। ना अपन को डांगर बेचने का लालच, ना अपन यूट्यूब फेसबुक चलाने का घना लालच। चल रहा है जिसा चल रहा है भाई, फकड़ हाँ फकड़ रवांगे। और गा एक आदि कोई होगी तो बेचेंगे, नहीं तो ना सही भाई। आपा ने कोई घना सा व्यापार भी कौन करना भाई किसी का, ना आपा ने किसी से कोई मतलब। सिमन भी कोई भाई ले जा तो ठीक है, नहीं ले जा तो भी ठीक है भाई, देंगे चीज खरीद देंगे, गलत चीज गोंद जो कह देंगे मुंह पकाएंगे भाई। तो ठीक है भाई, रिजवान गाजी मौज है भाई। तो बिल्कुल सही बात बता रहे हो डॉक्टर साहब। अनिल लड्डू भाई सच्चाई बोलूँ मैं तो, लेकिन वो कहना मतलब कईया ने जहर लागू, कईया ने बैर लागू, कईया के हो जाए भाई, कईया ने समस्या हो जाए। नवीन भाई ग्रेट डॉक्टर साहब, ग्रेट गाट की गुण भाई, मौज लिया रोज लिया। वैसे तो रोटियां टाइम हो रहा है, लेकिन खेत से आया था तो आज थोड़ा काम था कहीं, तो मैंने कहा चाय पी लें शाम के टाइम। तो ठीक है भाई, सबने यहीं लाइव विराम करते हैं, फिर मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।